हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का वीडियो हरियाणा सीईटी ग्रुप डी का प्रैक्टिस पेपर 4 है। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं। जिसने अभी तक उनको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दी है सीईटी ग्रुप डी के नाम से, वो आप देख लीजिए। और इन प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं आंसर की के साथ, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कूल बॉय कुलबीर लिख के आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ से हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देता हूँ, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ये पीडीएफ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम जो पीडीएफ डालते हैं उसको आप प्रिंट आउट निकलवा के, ये वीडियो देख के आप उस पर खुद से टिक मार्क करके देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही बनते हैं। इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको ये पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, उस ग्रुप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया है। ठीक है, तो ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, सीधे टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा है सीईटी ग्रुप डी का प्रैक्टिस पेपर 4। ठीक है, 3 प्रैक्टिस सेट पूरे हो चुके हैं और एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए। इससे क्या होता है, आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो इससे आपको फ़ायदा होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बीच में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उनके आंसर आप देते नहीं हो, तो उनके आंसर भी देने चाहिए, आपको कमेंट करने चाहिए। रोज़ 1 या 2 क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछते हैं, तो उनका आंसर आप ज़रूर दिया कीजिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर 4। पहला क्वेश्चन देखिए, किसी भी डोमेन नेम के अंतिम 3 अक्षर क्या दर्शाते हैं? किसी भी डोमेन नेम के अंतिम जो 3 अक्षर होते हैं वो क्या दर्शाते हैं? तो वो दर्शाते हैं दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन। डोमेन नेम से क्या मतलब है, जैसे आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, www डॉट जो भी साइट है उसके पीछे आप लास्ट में देखेंगे .com .org .in, तो ये जो है .com .ing, तो ये जो है ये आपके डोमेन है। ठीक है, तो लास्ट के जो 3 अक्षर होते हैं ये किसको, ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाते हैं, जैसे कोई संस्था है या फिर कुछ भी है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए, सपाट पैरों वाले ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है, क्योंकि क्यों चल सकता है? संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत पर दाब क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऑप्शन ए जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? तो कोका कोला जो होती है वो खट्टी होती है फास्फोरिक अम्ल के कारण। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हम बाद में करवाने वाले हैं, जब ये 25 प्रैक्टिस सेट पूरे हो जाएंगे आपके, उसके बाद लगातार मैथ के और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट चलेंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो आप बार बार कमेंट ना करें कि सर इसी के साथ करवा दीजिए, क्योंकि इसके साथ करवाएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, आप देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग के अलग से करवाए जाएंगे। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो इसको बोलेंगे दोस्तों नेक्रोसिस। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। शरीर के किसी भाग में कोशिकाओं अथवा ऊतकों के मृत होने की जो परिगलन या नेक्रोसिस जो होती है इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या होता है? निम्न रक्त प्रवाह का अवरोध। ठीक है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किस में पैदा होती है? तो अधिक जलन जो होती है वो भाप में होती है दोस्तों। ठीक है, भाप जो होगी वो ज़्यादा आपको जलन करेगी, क्योंकि जो गुप्त ऊष्मा है वो 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। ठीक है, गुप्त ऊष्मा होती है इसमें, और वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा है वो 540 कैलोरी पर ग्राम होती है। इसलिए जो भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा उपस्थित होती है, इसलिए ही भाप जो आपको ज़्यादा जलन पैदा करती है। उसके बाद भाषा, अंग्रेजी और हिंदी, जैसे ये भाषा है, भाषा के अंदर ही आपकी हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 को महत्वपूर्ण दिन मानते हैं। क्यों क्यों मानते हैं? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, हमारा जो संविधान था वो क्या हुआ था, पारित किया गया था, क्योंकि इस दिन भारत गणतंत्र बना था। ठीक है, उसके बाद हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में कृषि की उन्नति के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है?
तो कृषि की उन्नति के लिए ये चलाई जा रही है आपकी JLN उत्थापक सिंचाई परियोजना, ठीक है। हरियाणा में किस जिले की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? कौन से जिले की? फरीदाबाद जिले की। उसके बाद तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? कौन सा बसाया था? फतेहाबाद। हिसार और फतेहाबाद किसने बसाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? दक्षिण की बात की जाए तो ये आपका इंदिरा पॉइंट है दोस्तों, ऑप्शन सी, ठीक है। क्योंकि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो ग्रेट निकोबार में है, 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। और जब 2004 में जो सुनामी आई थी उस टाइम ये डूब गया था। उसके बाद नेक्स्ट है, अन्य बातें समान होने पर किसी भी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण हो सकती है? किसके कारण हो सकती है? उस वस्तु की कीमत में गिरावट के कारण। दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सड़कों में से एक हरियाणा में कौन सी है? हरियाणा में है जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है, जीटी रोड। और अब इसको क्या बोलते हैं? NH1 भी बोलते हैं दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, NH1 इसको बोलते हैं। और ये भारत में कोलकाता से अमृतसर तक विस्तृत है। उसके बाद MS-DOS में कितने प्रकार के आदेश होते हैं? MS-DOS में होते हैं दोस्तों 2 प्रकार के, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है। एक तो इंटरनल कमांड होता है, एक एक्सटर्नल कमांड होता है, 2। यमुनानगर में यमुना गैसेज लिमिटेड की स्थापना कब की गई? ये हुई थी 1973 में। इंकजेट प्रिंटर से बनी इंक की बूंदों का व्यास कितना होता है? ये होता है दोस्तों 50 माइक्रोन। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है HSSC में, ठीक है। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा? शेख चिल्ली का मकबरा थानेश्वर में, ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से देखिए, माउस भी है, प्रिंटर भी है, मॉनिटर भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हार्डवेयर नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के कौन से भाग में? शिवालिक के हैं उत्तर पूर्व में, ठीक है। माइका निम्नलिखित सेलों के कौन से एक युग्म में पाया जाता है? ये पाया जाता है दोस्तों ऑप्शन बी, सिस्ट नीस में, ठीक है। फरवरी 2021 में भारतीय मूल की किस महिला को नासा की कार्यकारी चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? भव्या लाल को, ठीक है। उसके बाद 23 फरवरी 2021 को किन 2 देशों के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता CECPA संपन्न हुआ है? किसके बीच हुआ है? भारत और मॉरिशस के, ठीक है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतीक में है, क्या है इसमें? हल्के नीले आधार पर श्वेत केंद्र भाग, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को जब न्यूयॉर्क में स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है तथा उस पर श्वेत रंग के संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक बना हुआ है, ये याद रखना है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो यहाँ पे बात करने देखिए, विंडो 7 भी है, विंडो 8 भी है, उबंटू भी है, तो ये सभी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद निम्न में कौन हरियाणा राज्य की कमिश्नरी है? कौन है? पंचकुला, ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा जिस रोग से संबद्ध है वह निम्नलिखित में से किस अवयवों को प्रभावित करता है? ये करता है श्वास संबंधी, ठीक है। मटर में मांस रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? मटर में होता है दोस्तों मैग्नीज की कमी के कारण, ठीक है। 1540 में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? 1540 में युद्ध हुआ था दोस्तों कन्नौज का, ठीक है। उसके बाद है हरियाणा
राज्य सहकारी आवास संघ की स्थापना कब की गई थी? ये की गई 7 जून 1973 को। उसके बाद है, भारतीय नौसेना ने किस हरियाणवी क्रिकेटर के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? किसके खिलाफ किया? दीपक पुनिया के खिलाफ। ठीक है, और ये क्रिकेटर। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुई थी चंडीगढ़ में। ठीक है, बाद में कहाँ पे लाया गया इसको? भिवानी। 1981 में इसको भिवानी लाया गया और स्थापना इसकी चंडीगढ़ में हुई थी 1969 में। ठीक है, पक्षियों के पंख क्या होते हैं? पक्षियों के पंख होते हैं रूपांतरित अग्र अंग। ठीक है, उसके बाद है, रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट आपका जो न्यूटन का तीसरा नियम है उसके ऊपर काम करता है। ठीक है, यानी क्रिया के विपरीत क्रिया। किस जिले को श्रीकांता कहा जाता है? किसको बोलते हैं? श्रीकांता कांता ये बोलते हैं। कौन से जिले को? यहाँ पे देखिए, कुरुक्षेत्र को। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हरियाणा की पहली महिला कुश्तीबाज जिसने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, कौन है? ये है गीता फोगाट। हरियाणा के किस जिले में हल्दी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? हल्दी जो है अंबाला में सबसे ज्यादा होती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए, राव बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित हुआ? कौन सम्मानित हुआ था? सर छोटू राम। ठीक है, छोटू राम को राव बहादुर के खिताब से सम्मानित किया गया क्योंकि वे एक स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और न्यायविद थे। छोटू राम रोहतक से संबंधित है, सांपला गांव में इनका जन्म हुआ। ठीक है, और इनका अगर वास्तविक नाम पूछे तो वो रीछपाल था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो सांपला है वहाँ पे एक इनकी प्रतिमा बनाई गई 64 फीट ऊंची। ठीक है, उसके बाद बिजली बंद किए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, वोलेटाइल होती है और एक नॉन वोलेटाइल होती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा नॉन वोलेटाइल। एमोनेल का मिश्रण है, कौन है? एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, इन दोनों का मिश्रण है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। हिमोफीलिया होता है, हिमोफीलिया किससे होता है? आनुवंशिक विकार से। सीताराम पंचाल ने निम्न सभी बॉलीवुड मूवी में अदाकारी की है सिवाय किसको छोड़ करके? तो इन्होंने जो दंगल फिल्म है इसको छोड़ करके बाकी पान सिंह तोमर, बैंडिट कविन, पीपली लाइव सभी में भूमिका निभाई है। उसके बाद फरीदाबाद हरियाणा की तुलिका गांगुली निम्न में से किस व्यवसाय के साथ जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है पार्श्व गायिका तथा रियलिटी शो दोनों में। कनोडिया के नाम से कौन जाना जाता है? कानोड का किला जिसको बोलते हैं, तो कौन हो जाएगा? ये महेंद्रगढ़। ठीक है, इनका पुराना नाम था ये। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को क्या कहते हैं? ये बोलते हैं लूपिंग। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से दृष्टिभ्रम कौन सा है? तो इनमें से देखिए मरीचिका जो है ये दृष्टिभ्रम होता है। ठीक है, क्योंकि हम कई बार सड़क पे चलते हैं तो हमें गर्मियों में देखा होगा आपने, आगे कुछ ऐसा लग रहा होता है जैसे कुछ उबल रहा है। ठीक है, पानी वगैरह सा, तो वो होता है मरीचिका भ्रम। ठीक है, वर्ष में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम्रपान रहित नगर घोषित किया गया। कब किया गया था? 2007 के अंदर। ठीक है, उसके बाद है मैथ के क्वेश्चन है ये। कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? मूल प्रोग्राम को बोलते हैं सोर्स। ठीक है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? कौन सा है? एक्स वाई। ठीक है, और महिला के लिए होता है एक्स एक्स। उसके बाद है राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है? तो यह अनुच्छेद 360 है। ठीक है, उसके बाद है यमुनानगर में भारत स्टार्च एंड केमिकल्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1938 में।
हरियाणा 2800 मेगावाट नाभिकीय बिजली संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? 2800 मेगावाट का आपका किया जा रहा है गोरखपुर फतेहाबाद में, ठीक है। उसके बाद जब कोई भारी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? कौन करता है? श्वेत रुधिर कणिकाएं, ठीक है। कपाल मोचन हरियाणा किस जिले में है? तो ये आपका यमुनानगर में। उसके बाद है रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ये की थी बैकुरल ने, ठीक है। और ये एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे, ठीक है। हरियाणा का यह जिला 1 नवंबर 1900 1 सेकेंड 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया और 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल में मिला दिया गया। 1 जनवरी 1992 को यह पुनः फिर जिला बन गया। ये कौन सा जिला है? तो कौन सा जिला हो जाएगा ये है आपका पानीपत, ठीक है। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? हल्दी होती है दोस्तों तने से। मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब की शुरुआत किस राज्य में की गई? कौन से राज्य में हुई? गोवा में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र जो कहाँ स्थापित है? ये आपका है हिसार के अंदर, ठीक है। हमने पहले भी बताया था, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बस का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए डाटा बस भी, एड्रेस बस, कंट्रोल सॉफ्टवेयर जो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। पादप वृद्धि के लिए अनिवार्य तत्वों की संख्या कितनी है? ये हो जाएगी 16। हरियाणा की पहली महिला राजनीतिक जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में कार्य किया, कौन है? ये है चंद्रावती, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये एक अनुभवी राजनीतिक है। 19 फरवरी से 18 दिसंबर 1990 तक पांडुचेरी की राज्यपाल भी रही हैं ये। और चंद्रावती जो है हरियाणा की पहली महिला राजनीतिक है जिन्होंने एक राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। और ये हरियाणा सरकार से एक मंत्री भी रह चुकी हैं, ठीक है। और 1977 से 1979 तक भिवानी सीट से जनता पार्टी की लोकसभा सदस्य भी रह चुकी हैं, ठीक है। और ये हरियाणा की पहली महिला विधायक और पहली महिला सांसद भी, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में आ चुके हैं। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। कौन सा राज्य सभी गाँव में बिजली आपूर्ति करने वाला भारत का राज्य है? सभी गाँव में, तो कौन है ये आपका हरियाणा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 नवंबर 1970 को पूरे हरियाणा में बिजली की जो है आपूर्ति कर दी गई थी। मिर्च में जो चरपराहट होती है वो किसके कारण होती है? ये होती है कैप्सेसिन के कारण, ठीक है। उसके बाद कौन सी प्रोटोकॉल स्टेटलेस प्रोटोकॉल के नाम से भी जानी जाती है? तो ये जानी जाती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP, ठीक है। उसके बाद कल्पना चावला का जन्म पता आपको करनाल में हुआ था। वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे? कौन थी वो महिला? ये थी बुल्ला चौधरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछ लेते हैं, ठीक है। और इनको 1990 में अर्जुन पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। 22 अक्टूबर 2020 को जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? कौन सा है? हरियाणा। बू अली शाह कलंदर एक क्या थे? सूफी संत, ऑप्शन ए हो जाएगा। कोंकण रेलवे जोड़ती है किसको? कोंकण रेलवे जो आपकी कर्नाटक को मैंगलोर से, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, रोहा कर्नाटक में, ठीक है। रोहा को मैंगलोर से जोड़ती है। चरखी दादरी व सूरजपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। अपनी डपली अपना राग हिंदी के क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये अपनी डपली अपना राग क्या है? कहावत है। न्यून में कौन सी संधि है? न्यून, तो इसमें यन संधि है दोस्तों, आधा न हो रहा है, ठीक है। ई ए ऊ री के बाद जब भी कोई स्वर आ जाता है तो इसका ये रे ले कुछ भी हो जाता है, ठीक है। पुस्तक मेज पर है, वाक्य में पर क्या है?
तो पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा, मैं पर, ठीक है, अधिकरण होती है। सभी औरतें ऊपर हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द ऊपर जो दिया है ये क्या है, ऊपर हो जाएगा इसमें स्थानवाचक, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। संतोष में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, सम। उसके बाद चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस, तो यहाँ पे देखिए इडम्स आपने बताना है, फ्रेज मैनी वुड बी लीडर्स हैव फीट ऑफ क्ले, तो यहाँ पे हैव फीट ऑफ क्ले का आपने बताना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू हैव फीट ऑफ क्ले मीन्स टू बी ए करेक्टर ऑफ हिडन फ्लोज, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, आर फ्लूइड पर्सनैलिटीज। उसके बाद है ए पोएम ऑफ 14 लाइन, जो 14 लाइन की पोएम होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको सोनेट बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन, प्रिविलेज की यहाँ पे स्पेलिंग आपने बतानी है, तो ये हो जाएगा PRIVILEGE, ठीक है, प्रिविलेज। उसके बाद है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस हैज एन एरर, इफ इट इज फ्री फ्रॉम एरर आंसर इज ऑप्शन डी। दोज हु lay down their lives for the sake of other will surely dwell forever in a wood of bliss, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए, dwell forever, ठीक है, a wood of bliss should be replaced by the word of bliss, सी ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, ये वाला है, ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा आपका, द वर्ड ऑफ ब्लिस आना चाहिए था, ये वर्ड ऑफ ब्लिस की जगह पे वर्ड से पहले क्या लगेगा, द, तो ये ऑप्शन सी जो गलत हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज का, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, दे आर कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, दीजिएगा कॉन्फिडेंट का यहाँ पे बताना है, तो इसका हो जाएगा डिफिडेंट, ठीक है, अपोजिट। ये था आज का वीडियो, पूरी आंसर की यहाँ पे दी गई है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आने वाले हैं। चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।